जिसका नाम है गांव की होली, किसान की मजेदारी। बसंत की बहार बह रही थी। खेतों में सरसों के फूल मानो धरती पर सोना उगा रहे थे। गेहूं की बालियां पकने को तैयार थी और आम के बेरों की भीनी भीनी खुशबू पूरे गांव में फैली थी। गांव में होली का रंग चढ़ने लगा था। हर कोई त्योहार की तैयारियों में जुटा था। रामलाल गांव का एक मेहनती किसान इस बार की होली को लेकर बहुत उत्साहित था। उसकी फसल इस साल बहुत अच्छी हुई थी और उसने तय किया था कि वह पूरे गांव को दावत देगा। होली से एक दिन पहले गांव की महिलाएं घरों में गुजिया, मालपुआ और अन्य पकवान बनाने में जुट गई। बच्चे रंग और पिचकारियों की तैयारी में मस्त थे। गांव के चौपाल पर होलिका दहन की तैयारी चल रही थी। रामलाल भी अपने खेत से सूखी लकड़ी और उपले लेकर आया ताकि होलिका दहन में मदद कर सके। शाम होते ही पूरा गांव होलिका दहन के लिए इकट्ठा हुआ। पंडित जी ने मंत्र पढ़े और अग्नि प्रज्वलित कर दी गई। आग की लपटों के साथ गांव वालों ने बुरी शक्तियों के नाश की कामना की। इसके बाद सबने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाई दी। रंगों की होली। अगले दिन सुबह होते ही पूरा गांव रंगों में डूब गया। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई एक दूसरे को रंग लगाने में मग्न था। रामलाल भी अपनी पिचकारी लेकर निकला और गांव के हर घर जाकर सबको रंग लगाया। वह अपने खेत में काम करने वाले मजदूरों के पास भी पहुंचा और उन्हें भी होली की बधाई दी। गांव के चौपाल पर ढोल और मंजीरे बजने लगे, भगुआ गाने लगे और लोग टोली बनाकर नाचने लगे। रामलाल ने अपने खेत से ताजे गुड़ और दही मंगवाया और सभी को खिलाया। होली के इस उल्लास में कोई छोटा बड़ा नहीं था, सब एक समान थे। रामलाल के लिए यह होली बहुत खास थी। उसने पूरे गांव को अपने खेत की पैदावार से बनी मिठाइयाँ और पकवान खिलाए। उसका मानना था कि मेहनत से कमाई गई फसल का असली सुख तभी है जब वह सबके साथ बांटी जाए। शाम होते होते पूरा गांव होली के रंग में डूबा हुआ था। थक कर लोग अपने घरों को लौटने लगे, लेकिन चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी। रामलाल भी अपने घर पहुंचा, जहां उसकी पत्नी ने उसे मिठाई खिलाई और पूछा, कैसी रही होली? रामलाल हंसते हुए बोला, बहुत मजेदार। सच में गांव की होली और किसान की खुशी का कोई मुकाबला नहीं। और इस तरह गांव की यह होली खुशियों, प्यार और भाईचारे के रंगों से सराबोर हो गई।